ओके। अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ हसन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ राह फला की एक और एपिसोड के साथ। आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ दैट बेसिकली आई एम वेरी इंजॉइंग विद यू गाइस। आपके साथ मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है और मुझे ये खुशी होती है कि आप मुझे देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे शेयर भी करते हैं। और बेसिकली आज की वीडियो जो बनाने का मकसद है वो बेसिकली मैं आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेके आया हूँ इस राह फला के एपिसोड में और ये बड़ा इन्जॉय करेंगे आप डेफिनेटली। मैं कुछ ऐसी बातें मेंशन करना चाहता हूँ जो माशरे में हो रही होती हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है, द सैक्रिफिशियल फेस्टिवल इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो बहुत करीब आ गया है और बेसिकली वी आर ऑल वेरी बिजी इन सॉर्ट ऑफ वर्क, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग लाइक हम बहुत सी मसरूफियात में इस वक्त जो है वो सब हैं। तो बेसिकली मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग जो है अपना टाइम निकालते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे लाइक भी करते हैं। और बेसिकली मैं भी बहुत खुश होता हूँ कि आप मेरी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की यूट्यूब फैमिली हैं और मुझे वॉच करते हैं और मुझे रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो बेसिकली व्यूवर्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली इस दफ़ा जो कुर्बानी के मामला हैं वो जैसे कि चल रहे हैं, लेकिन आप एक बात का ख्याल करना है इस दफ़ा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में बहुत से मामला ऐसे हैं कि आजकल फ़ेक कसाई बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको इस चीज़ पे जो है वो नज़र रखनी है कि फ़ेक कसाई जो है कहीं आपको जो है वो नुकसान ना पहुंचाएं। बेसिकली आपको भी इस बात में जो है बड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल कसाई और फेक कसाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बेसिकली अगर फेक कसाई जो है वो बेसिकली आपकी एनिमल की गर्दन काटता है या उसको स्लॉटर करता है, और जब वो स्लॉटर करता है उसको, तो जब वो उसको ज़िबा करता है तो बेसिकली क्या करता है कि वो गर्दन काटता है तो वो पूरी गर्दन ही अलग कर देता है। ऐसे भी होते हैं, जबकि उसकी गर्दन अलग नहीं की जाती, बेसिकली उसको काटा जाता है और प्रॉपर तरीके से उसको छोड़ दिया जाता है। फिर जब तक उसकी सांस नहीं निकल जाती या रूह परवाज़ निकल जाती उसकी, जब तक उसको छोड़ दिया जाता है ताकि उसका ब्लड निकलता जाए। तो बेसिकली इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जबकि ऐसे कसाई भी हैं जो पता नहीं किस तरह से कुर्बानी करते हैं, उनको आता भी नहीं है। तो बेसिकली इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है और ये बहुत ज़रूरी भी हैं। तो बेसिकली आप जब भी कुर्बानी करें या कुर्बानी का अगर सोच चुके हैं, इस दफ़ा भी आप कुर्बानी यकीनन कर रहे होंगे और बहुत से लोग जो है वो सोच भी रहे होंगे कि कसाई की बुकिंग जो है वो करवा ली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कसाईयों की शॉर्टेज हो जाती है। पहले दिन तो ख़ास तौर से कसाई मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लिहाजा इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना होगा। तो बेसिकली मेरी आपके लिए बहुत सारी विशेज़ हैं कि इस दफ़ा जब कुर्बानी करें तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि जो है वो प्रॉपर तरीके से कुर्बानी करवाई जाए और प्रॉपर कसाई से करवाई जाए। ये ना हो कि बंदा कोई भी कसाई आया हुआ है, खाल काट उतार रहा है जानवर की और खाल भी गलत उतार रहा है, बल्कि खाल भी काट देते हैं। ऐसे नॉन प्रोफेशनल कसाई आपको बेइंतहा नुकसान पहुँचाते हैं। देखें, लास्ट टाइम राउंड क्या हुआ कि हमारे किसी फैमिली मेम्बर ने जो है वो बेसिकली क्या हुआ, गायें दो गायें थी उनकी, उन्होंने क्या किया कि जो है वो कसाई से कटवाई। तो बेसिकली उसमें एक आध कोई नॉन प्रोफेशनल भी था, उसने जो खाल जो उतारी ना तो खाल कट गई। अब खाल कट जाती है तो फिर वो मदरसे में भी देने के काबिल, क्योंकि हम नेकी का काम करते हैं, मदरसों में खालें जो देते हैं, तो बेसिकली ये तो जब हम खाल मदरसे में देते हैं या किसी फलाही इदारे में देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो खाल दे रहे होते हैं उसके एवज में अल्लाह हमें सवाब दे रहा होता है, क्योंकि वो यतीम बच्चे और मिस्कीन बच्चों के लिए मदरसे वाले लेते हैं और उसको बेच के जो है वो बेसिकली उनके लिए राशन भी आ जाता है, कुछ मदरसे की मदद हो जाती है। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि गुरबा लोगों के और यतीमों के काम आओ, गरीबों के काम आओ। मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान का हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो ऐसे मदरसे में तालीमात हासिल करते हैं बच्चे, तो बेसिकली ये खालें वहाँ जाती हैं। अच्छा, इसमें वो कसाई जो नुकसान करके जाता है, ना सिर्फ जो है वो हमारा नुकसान करता है, बल्कि वो ये सोचता तक नहीं है कि ये खाल अगर सही से उतारूंगा मैं जानवर की तो बेसिकली ये सवाब के काम के लिए जाएगी, ये एक जगह ऐसी जाएगी जहां पर दो पैसे मदरसे के बच्चों के काम आएंगे। तो बेसिकली इतना ही सोच लें हमारे कसाई भाई, जो नॉन प्रोफेशनल कसाई भाई हैं, अगर वो इतना ही सोच लें तो ये मामलात ना हो। बहरहाल मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आपको पेश करूं ताकि आप जो है वो इसे सराहें। तो बेसिकली ये मेरा बड़ा वैलिड पॉइंट है कि मैं चाहता हूं कि बेसिकली लोग जो है प्रॉपर तरीके से कुर्बानी जब कर रहे हैं तो उनमें सब चीज़ों को उनको देखना चाहिए।
कभी कभार ऐसा भी होता है, हमारी खुद की कोताहियाँ होती हैं कि हम कोई ऐसा कसाई ले आते हैं, हमें पता नहीं होता, वो बिल्कुल फेक होता है, उसको पता नहीं होता कि जानवर को कैसे काटना है, कैसे ज़िबा करना है, कैसे उसकी खाल उतारनी है। तो बेसिकली हम में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें भी सारी मालूमात गेन करनी चाहिए। और बेसिकली आज जो है वो बेसिकली जो मैंने वीडियो बनाया वो इसी वजह से बनाया ताकि आप लोगों के अंदर जो है आप लोगों में अवेयरनेस जो लाई जाए। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि अवेयरनेस के बगैर जो है, जब तक हम एक दूसरे के लिए अवेयरनेस का काम नहीं करेंगे, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो बेसिकली एक दूसरे को हमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की राय और तजवीज़ देनी चाहिए। तो मेरी ये तजवीज़ थी आपको कि कसाई जो है फेक, नॉन प्रोफेशनल, इनसे बिल्कुल बचा जाए, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और जो आपका सवाब होगा खालें देने का, किसी भी मदरसे में खाल दे रहे हैं तो आपको सवाब मिलेगा, तो वो खाल जब किसी काम की नहीं रहेगी और आधे पैसों में भी मुश्किल से जाए, क्योंकि वो फिर आधे पैसों में भी नहीं जा रही होती, तो बेसिकली उसका भी नुकसान है अलग। तो बेसिकली इसलिए आप थोड़ा सा होशियारी आपको बरतनी है, हम सबको होशियारी बरतनी है, क्योंकि इस वक्त फेक एंड नॉन प्रोफेशनल कसाई जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो उसकी तलाश के लिए आपको बड़ी ही कुर्बानी देनी पड़ेगी कि आपको निकलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा और ट्रस्ट करना पड़ेगा ऐसे कसाई पे जो बेसिकली प्रोफेशनल कसाई कहलाता है। और नॉन प्रोफेशनल तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो दौर होता है ना ईद का, पहला, दूसरा, तीसरा दिन, इसमें लोग जो है वो, जिनका प्रोफेशन नहीं भी होता, तो वो क्या करते हैं कि वो कसाई बन जाते हैं। तो बेसिकली ऐसे कसाईयों से बचा जाए जो जानवर की जगह हमारी गर्दन जो है उस पर छुरी फेर दे। तो बेसिकली हमें बड़ा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है हम सबके लिए। और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो वरीड था इस बारे में, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि जो है फेक का कसाईयों से यानी बुच्चर से बचा जा सके। That's all from my video. I enjoyed it very much with you guys. I hope you would have also enjoyed the video. And with this, I am going to conclude my video right here. Don't forget to subscribe me and like me and share me and keep watching me. And so as you could be able to get some more notification of mine. Till then, bye bye. Allah Hafiz.